नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का फायर इंश्योरेंस प्लान। एमएसएमई सुरक्षा कवच प्लान का नाम है, जो कि फायर इंश्योरेंस को कवर करता है। फरवरी 2025 के आखिरी सप्ताह में सूरत के टेक्सटाइल मार्केट, शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में एक भीषण आग लगी, जहाँ पे सैकड़ों दुकानें जल करके राख हो गई। 800 से ज़्यादा राजस्थान के व्यापारियों की जिंदगी भर की कमाई जल करके राख हो गई। जहाँ पे लोगों ने 10 साल, 20 साल, 30 साल तक मेहनत करके पैसे बनाए थे, सेविंग करी थी, करोड़पति बने थे। दैनिक भास्कर की न्यूज़ के अनुसार लोगों ने बताया कि 32 साल की कड़ी मेहनत के बाद में वो करोड़पति बने थे और एक दिन में ही वो रोड पे आ गए। अब उनको अपने घर के खर्चों का चिंता सता रही है, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनकी मैरिज, ज़िंदगी भर के बाकी के खर्चे, और जो माल उन्होंने उधार पे खरीदा था उनके पैसे कैसे चुकाएंगे। एक छोटी सी गलती, क्योंकि यहाँ पे 800 से ज़्यादा जो दुकानें जली हैं, जो लोगों को नुकसान पहुँचा है, उसमें से 80% से ज़्यादा व्यापारियों के पास में फायर इंश्योरेंस था ही नहीं। बहुत ही कम व्यापारियों ने फायर इंश्योरेंस लिया था। हम भारतीय लोग इंश्योरेंस को अननेसेसरी खर्चा मानते हैं। हमको लगता है कि ये ज़रूरी खर्चा नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती है, ज़िंदगी में एक आध बार होती है और ज़िंदगी भर की कमाई को ख़त्म कर देती है, ज़िंदगी भर की इनकम के सोर्स को ख़त्म कर देती है। अब जो व्यापारी नौकरी दे रहे थे लोगों को, अब उन्हें खुद नौकरी करनी पड़ सकती है, या उन्हें हमेशा के लिए अपनी दुकानें बंद कर करके वापस गांव जाना पड़ सकता है। तो ऐसी बड़ी घटना, जो कि एक छोटे से खर्च में आप एक फायर इंश्योरेंस लेकर के इससे बच सकते थे। जैसे एक सिंपल फार्मूला होता है, जैसे साड़ियों की दुकान का मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि मान लो 50 लाख का माल आपने रखा हुआ है, इंटू 1.1 करिए, डिवाइड बाई 1000 करिए, तो 5,500 रुपये का प्रीमियम आएगा। 5,500 रुपये के प्रीमियम में 50 लाख के स्टॉक का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। 10 लाख का माल हो तो सिर्फ 1100 रुपये में हो जाता है। 1 करोड़ का स्टॉक हो तो सिर्फ 11,000 रुपये में आप पूरा 1 करोड़ के स्टॉक का इंश्योरेंस कर सकते थे। अगर आपकी खुद की दुकान है तो आप उसका भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में फायर इंश्योरेंस में सिर्फ फायर के अलावा और क्या क्या कवर होते हैं, क्लेम कैसे करेंगे, पॉलिसी कैसे खरीद सकते हैं, पॉलिसी खरीदने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा वीडियो हैं जो इंश्योरेंस पे हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का चैनल है अलग अलग कंपनी के प्लान के ऊपर वीडियो बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में भी आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो टर्म पॉलिसी हो, या बाकी के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्लान हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा वीडियो हैं जो इंश्योरेंस पे हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का चैनल है अलग अलग कंपनी के प्लान के ऊपर वीडियो बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में भी आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो टर्म पॉलिसी हो, या बाकी के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्लान हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर। व्हाट इज़ फायर? फायर आप जानते ही है, आग। और फायर इंश्योरेंस उसे तभी माना जाएगा जब वहाँ पे एक्ट हो इग्निशन का। प्रॉपर्टी या कहीं पे भी आग लगी है तो वहाँ पे इग्निशन होना जरूरी है। इग्निशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फायर्स। आग लगने की शुरुआत वगैरह वहीं से होनी चाहिए, और वो एक्सीडेंट, दुर्घटना के सर्कमस्टांस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके आग लगाई गई हो, एक्सीडेंटल होनी चाहिए, तभी वो क्लेम है फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत माना जाएगा। कौन कौन है जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं? हर वो इंसान फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकता है जिसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। जैसे कि आप ओनर हो, आप किराएदार हो, आप लेसी हो, मतलब लीज पे अगर आपने लिया हुआ हो, परचेजर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। इसमें आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। फायर इंश्योरेंस
या तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आते हो। मैन्युफैक्चरिंग में आप जानते हो कि जहाँ पे आप कोई मटेरियल बना रहे हो वगैरह। नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, होटल्स हैं, इनको हॉस्पिटल्स हैं, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो जिस कैटेगरी में आप आओगे, जिस रिस्क कैटेगरी में आप आओगे, आपका प्रीमियम भी उस अनुसार आएगा। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है? एक तो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग है जो ढांचा बना हुआ है, जो आपने खड़ी करी है बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर, वो सारी चीज़ें कवर होगी। ज़मीन का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर जो आपने बिल्डिंग खड़ी करी है उसका आप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का आप फायर इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जो इसमें कवर करेगा। तीसरा इसमें स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो। आज की डेट में तो अलग अलग कैटेगरी में लोग देते भी नहीं है, ओवरऑल वो स्टॉक्स में उसको दिखा देते हैं, तो आप स्टॉक्स इसमें कवर होता है। और प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स एंड बिल्डिंग में जो कवर नहीं होते हैं, टेंजिबल असेट हो या नॉन टेंजिबल असेट हो, वो भी इसमें कवर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने महंगे कांच लगाए हुए हैं, आपने पर्दे लगाए हुए हैं, फर्नीचर है वहाँ पे, इक्विपमेंट और भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे आपके ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होगी। बीमा कवर कैसे डिसाइड होगा? बीमा जब आप पॉलिसी परचेज करोगे, चाहे वो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू हो या मार्केट वैल्यू हो, शुरू में करंट मार्केट वैल्यू पे, करंट रेट पे ही आपका बीमा कवर होगा। लेकिन जो क्लेम के समय है, तो उसमें से आपने कौन सा परचेज किया हुआ है? मार्केट वैल्यू का ऑप्शन लिया हुआ है या रीइंस्टेटमेंट का ऑप्शन लिया हुआ है? रीइंस्टेटमेंट का लिया हुआ है तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, मान लो मशीनरी की जो वैल्यू थी या बिल्डिंग की जो वैल्यू थी, मान लो कि 50 लाख रुपए वैल्यू थी, तो पूरा 50 लाख रुपए पे आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि आपने मार्केट वैल्यू पे लिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू के अनुसार डेप्रिसिएशन जो लगेगा कि मशीनरी उस समय क्या थी, आज उसके भाव क्या हो गए होंगे, या बिल्डिंग कितनी पुरानी हो गई है, उस हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। प्रीमियम भी आपका उसी हिसाब से रहता है, लेकिन रीइंस्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या क्या कवर होता है, जिसे फ्लैक्सा कहते हैं। फ्लैक्सा का मतलब एफ से हो गया फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन एंड एयरक्राफ्ट डैमेज, यानी कि आग लग गई, लाइटनिंग है उसके थ्रू भी हो सकता है, एक्सप्लोजन है, इम्प्लोजन तो फैक्ट्रियों वगैरह में होता है, जैसे बॉयलर का विस्फोट हो जाना, इस तरीके से है। एयरक्राफ्ट डैमेज है, मान लो जैसे पोखरण वगैरह में जाओगे तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस होती है, तो वो अगर आपके मकान पे गिर गए, जैसे सूरत में भी है, तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके ऊपर से हवाई फ्लाइट जाती है, अगर दुर्घटना आपके मकान पे हो जाए, या बाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी फ़्लाइट्स हैं जो अगर मकान पे गिर जाए, या बिजनेस जो आपका जहाँ पे है वहाँ पे गिर जाए, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा राइट्स है, स्ट्राइक्स एंड मैलिशियस डैमेज है, वो भी कवर होंगे। जैसे दंगे हो गए, स्ट्राइक्स हो गई है। और मॉलिशियस डैमेज का मतलब हो गया कोई जानबूझ करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा है, तो वो भी इसके अंतर्गत आपको कवर किया जाएगा। इसके अलावा स्टॉर्म है, साइक्लोन है, तूफान है, फ्लड है, इंडंडेशन है, जैसे कि बाढ़ आ गया है, पानी भर गया घर में, कई कई दिनों तक दुकान में या बिजनेस में, या इवन अगर होम इंश्योरेंस लिया हुआ है तो पानी है आपके भरा हुआ काफ़ी दिनों तक, तो ये भी सारी चीज़ें उसमें कवर की जाएगी। साइक्लोन है वो भी इसमें कवर किया जाएगा, तूफान है तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा, बवंडर है वो भी इसमें आपको कवर किया जाएगा। फायर इंश्योरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है। इसके अलावा आप देखेंगे लैंडस्लाइड है, रॉक स्लाइड है, अगर आप उत्तरी भारत में जाओगे तो डेली आपको न्यूज़ देखने को मिलता है, या आज भूस्खलन हो गया है, बहुत सी बार आपने रोड जाम भी देखा होगा। तो अगर वहाँ पर आपका बिजनेस है या आपने होम इंश्योरेंस लिया है और लैंडस्लाइड की वजह से उसको नुकसान पहुँचता है, तो वो भी इसमें कवर किया जाता है। इसके अलावा इम्पैक्ट डैमेज है अदर देन बाय द इंश्योर। इम्पैक्ट डैमेज का मतलब हो गया कि बाहरी चीज़ से आपको नुकसान पहुंचा। मान लो आपका बिजनेस है, दुकान है, और उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है जो बरसों पुराना है, और सडनली वो किसी तूफान में या नॉर्मल उसकी काफ़ी लंबे समय से था तो वो गिर गया और आपकी दुकान को उससे नुकसान पहुँच गया। या आपके बाजू वाले मार्केट में दूसरा मार्केट का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन और लिफ्ट से क्रेन से काम हो रहा है, क्रेन गिर गई या कोई दूसरी तरीके से, मतलब बाहरी चीज़ से अगर आपकी दुकान को नुकसान पहुंचता है तो वो भी इसमें कवर होगा, चाहे वो आपकी दुकान हो, बिजनेस हो या घर का इंश्योरेंस हो। जो आपने फायर इंश्योरेंस लिया है वो इनमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर से आप
टैंक्स वगैरह फट जाए तो वो भी इसमें कवर होगा। मिसाइल टेस्टिंग की बात करें, जैसे पोखरण वगैरह में मिसाइल टेस्टिंग बहुत होती है, तो वो अगर आपके बिजनेस को या दुकान को या मकान को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी इसमें कवर किया जाएगा। लीकेज ऑफ फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकल, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। बर्ड्स फायर को भी इसमें कवर किया जाएगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आया था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी और वहाँ पे काफ़ी मकानों को नुकसान पहुँचा था। तो इस तरीके से अगर जंगल में आग लग जाती है और वहाँ पे आपकी फैक्ट्री है या बिजनेस है या आपका मकान है और उसको नुकसान पहुँचता है तो वो भी फायर इंश्योरेंस में कवर किया जाए। इस पॉलिसी में आप थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर के कुछ एडवांस अगर आप ऐड करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं, जिसमें आर्किटेक्ट की फ़ीस है, सर्वेयर की फ़ीस है, कंसल्टेंट इंजीनियर की जो फ़ीस है वो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा डेब्रिस रिमूवल, जैसे मलबा रहता है, जैसे ये अभी शिव शक्ति मार्केट में सूरत में जो आग लगी थी तो काफ़ी सारा वहाँ पे वो तोड़फोड़ भी हो गई है, या बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगों में आग लगती है जो पूरी तरीके से बिल्डिंग नष्ट हो जाती है, तो उस मलबे को हटवाने के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए भी आप एडवांस के तौर पे ये राइडर ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अर्थ कवर के टेररिज्म के रिलेटेड है, लॉस ऑफ रेंट के लिए है, टेम्प्रेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक से एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप एडवांस ले सकते हैं। स्टार्टअप एक्सपेंसेस के लिए भी आप एडवांस ले सकते हैं। ये वाला स्टार्टअप एक्सपेंस दुकान वगैरह में काम आता है, ये ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह में काम आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपका बॉयलर विस्फोट हो गया, नया बॉयलर लाने में, उसको शुरू करने में 4-5 दिन लगते हैं, सेम टेम्परेचर पे लाने में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला राइडर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, एडवांस करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। अब ये पॉलिसी परचेज करने के लिए क्या क्या जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी? कस्टमर का नाम क्या है, कितना इंश्योरेंस कवर लेना है, रिस्क लोकेशन क्या है, ऑक्यूपेंसी आपकी क्या है, क्लेम एक्सपीरियंस लास्ट 3 साल में क्या रहा है, एडवांस आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, इसके अलावा फायर प्रोटेक्शन मेजर्स आपने क्या लिया हुआ, क्या जैसे इंश्योरेंस कंपनी तो आपका इंश्योरेंस कर रही है, लेकिन आपने अगर आग लग जाए तो उस समय सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या आपने फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं जो आग बुझाने में काम आते हैं क्या आपके पास वो हैं या नहीं है, कहीं आपने इग्नोर तो नहीं कर दिए, तो वो भी क्लेम में काफ़ी मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ये पॉलिसी परचेस करने के लिए? आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड है, जीएसटी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट है, बिल्डिंग का प्लान है, ऑनरशिप जो है ऑनरशिप ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग का ही ले रहे हो पूरे पॉलिसीज़ तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कोई कीमती चीज़ें है तो उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, स्टॉक्स वगैरह है तो उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आप दे सकते हैं, या आप एस्टिमेट भी बता सकते हैं कि मेरी दुकान में इतने लाख का स्टॉक्स हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि आप जो मैक्सिमम आपका टाइम होता है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे साड़ियों की दुकान की अगर मैं बात करूँ बार बार सूरत में, तो यहाँ पे दिवाली सीजन में हाईएस्ट स्टॉक रखते हैं लोग, तो उस समय का जिस मंथ में आपकी हाईएस्ट सेल होती है, जिस मंथ में आप हाईएस्ट स्टॉक रखते हैं उस अमाउंट से आप स्टॉक का इंश्योरेंस करवाइए। अंडर इंश्योरेंस मत करवाइए, अंडर इंश्योरेंस करवाने पर क्लेम कम मिलता है बहुत सी बार। अब आपको क्लेम करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले प्रूफ ऑफ लॉस फॉर्म, आपकी पॉलिसी की कॉपी, फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लगेगी, पुलिस की रिपोर्ट लगेगी, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, प्रूफ ऑफ वैल्यू, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से बिल है वो ज़रूरत पड़ेगी, और रिपेयर का एस्टीमेट वगैरह है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्लेम इंटीमेशन कैसे करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में? सबसे पहले आपको गूगल पे जाइए, www.iciicilombard.com लिखिए, उसके बाद में गो टू क्लेम पे जाइए, कॉर्पोरेट क्लेम पे जाइए, और क्लेम इंटीमेशन पे आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप गूगल पे चले जाइए, गूगल में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप लिखिए, उसके बाद उसकी वेबसाइट पे आ जाइए। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखो क्लेम दिख रहा होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, क्लेम पे जाइए। क्लेम पे जाने के बाद कॉर्पोरेट क्लेम पे क्लिक करिए। कॉर्पोरेट क्लेम पे यहाँ पे आपको इंटीमेटेड क्लेम करके रहेगा, यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डालिए, पॉलिसी स्टार्ट डालिए, एंड यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, एंड बाकी की डिटेल्स उसके बाद में आएगी, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, या आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप व्हाट्सएप से भी क्लेम को इंटीमेट कर सकते हैं। अब समझते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के इस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट इलस्ट्रेशन को या कोटेशन को। इससे पहले देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है उनकी फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर बात करें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 247 बिलियन रुपए रहा है।
36.2 मिलियन पॉलिसीज कंपनी ने इशू करी है। 2.9 मिलियन क्लेम सेटल करे हैं कंपनी ने, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। 312 ब्रांचेज है भारत में, 917 वर्चुअल ऑफिस है, 13,000 गैरेज है और 10,425 हॉस्पिटल भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस भी होता है, मेडिक्लेम भी ICICI लोम्बार्ड करती है, इसके अलावा फायर इंश्योरेंस, SME इंश्योरेंस वगैरह भी कंपनी करती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्लान का नाम, आप यहाँ पे देखेंगे ICICI लोम्बार्ड MSME सुरक्षा कवच करते हैं, कंप्लीट फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज है। यहाँ 7 मार्च 2025 से लेकर 6 मार्च 2024 तक का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है। एंड यहाँ पे आपका एड्रेस सूरत का है, ऑक्यूपेंसी आपकी शॉप है जो कि टेक्सटाइल की शॉप है। यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो सिर्फ वो ही 50 लाख की है। बिल्डिंग भी आप इसमें कवर करें, मतलब ओनर भी आप हो और उसमें स्टॉक्स वगैरह भी आपका है, आप किराएदार नहीं हो। अगर आप किराएदार हो तो सिर्फ आप स्टॉक का इंश्योरेंस ले सकते हो। यहाँ पे ओनर भी आप हो, बिल्डिंग भी आपके नाम पे है और स्टॉक भी आपके नाम पे है। तो बिल्डिंग का मैंने एक अनुमानित लिया है कि 50 लाख की बिल्डिंग है, जिसमें 4 लाख रुपए का आपका फर्नीचर वगैरह भी है और कंप्यूटर वगैरह भी उसमें शामिल है, और 45 लाख रुपीज़ का अपना स्टॉक्स भी उस समय आपकी दुकान में है। तो 4 लाख का फर्नीचर फिक्चर है, लाख रुपए का आपका कंप्यूटर वगैरह है और 45 लाख का फिनिश स्टॉक्स आपके पास में है। टोटल 1 करोड़ रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए का कवर बेसिक आपका 9,735 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भूकंप से रिलेटेड भी 1,000 रुपये मिलेंगे, ये इनबिल्ट ही आपको आएगा, और 10,735 रुपये में ये 1 करोड़ का आपका कवर हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको 1,932 रुपये का GST लगेगा। टोटल 12,667 रुपये में आपको 1 करोड़ रुपये का, जिसमें आपका बिल्डिंग, आपका स्टॉक और फर्नीचर वगैरह सबका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। मैं फाइनली इस प्लान को समराइज करूँ ICICI लोम्बार्ड के MSME सुरक्षा कवच, तो यहाँ पे आप 50 करोड़ तक का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट का भी पॉलिसी लेना है तो दूसरी पॉलिसी कंपनी में अवेलेबल है, वो पॉलिसी भी आप परचेज कर सकते हैं। और आपकी बरसों की मेहनत, आपके फादर ग्रैंडफादर तक जिन्होंने मेहनत करी थी, या आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपने जो बिज़नेस खड़ा किया है, वो अचानक किसी आग या छोटी सी घटना की वजह से हमेशा के लिए नुकसान में नहीं चला जाए, या आपकी वर्षों की मेहनत हमेशा के लिए ख़त्म न हो जाए, उसके लिए फायर इंश्योरेंस एक सस्ते अमाउंट में होता है जो आप करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ किराए पे बिजनेस शुरू किया हुआ, दुकान ले रखे हैं और सिर्फ आपको स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना है, तो भी काफ़ी सस्ता अमाउंट में मिलता है। जितने का स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना, वो अमाउंट इंटू 1.1 डिवाइड बाई 1000 कर लीजिए, उतना आपका प्रीमियम आएगा, प्लस आप 18% GST उसमें ऐड कर सकते हैं। उतने प्रीमियम में आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगा। अगर ये पॉलिसी आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9909403412 पे, या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको परिवार में मेडिक्लेम की पॉलिसी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी चाहिए, कंपेयर करके बेस्ट पॉलिसी आपको परचेज करना है, तो भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।